गांव में मीरा की आत्मा की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी। कोई भी व्यक्ति अब हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि मीरा की आत्मा पूरी तरह से तृप्त नहीं हुई थी। उसकी मौत के बाद वह सिर्फ बदला नहीं लेना चाहती थी, बल्कि उसे शांति भी चाहिए थी। मगर उसके भीतर भरी तड़प और क्रोध ने उसे एक और खतरनाक रूप दे दिया था। अब उसकी आत्मा को शांत करने का केवल एक तरीका था, वह तरीका जिसे शायद ही कोई समझ पाए। गांव के केंद्र में एक छोटा सा मंदिर था, जहां हर रविवार को लोग पूजा करने जाते थे। इस मंदिर के पुजारी रामानंद ने गांव वालों से मीरा की आत्मा को शांति देने का वचन लिया। वह जानता था कि मीरा के बदले से पूरे गांव की शांति खतरे में थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि मीरा की आत्मा को शांत करना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी मौत के पीछे सिर्फ एक कारण था, धोखा। एक दिन रामानंद ने गांव वालों से एक खतरनाक निर्णय लिया। हमें मीरा के शरीर को पुनः खोजकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा। यह निर्णय गांव के सभी लोगों के लिए डरावना था, क्योंकि मीरा की आत्मा को शांत करने के लिए उसकी अस्थियां पुनः प्राप्त करनी जरूरी थी। लेकिन रामानंद ने सबको बताया कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो मीरा का बदला और भी भयंकर हो जाएगा। रामानंद और कुछ गांव वाले एक रात को तय करते हैं कि वे हवेली की ओर जाएंगे, जहां मीरा की लाश मिली थी। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी और उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हवा में एक ठंडक थी, जैसे कोई उनसे बात करना चाहता हो। तभी अचानक हवेली के भीतर से एक चौंकाने वाली आवाज आई, तुम यहां क्या करने आए हो? सब लोग भयभीत हो गए। एक अजीब सी आकृति हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकलती है। यह मीरा की भूतिया छवि थी। उसकी आंखों में गहरी लालिमा थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वह अब किसी मामूली आत्मा नहीं रही थी, वह एक चुड़ैल बन चुकी थी, जो अपने बदले को पूरा करने के लिए तैयार थी। रामानंद ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मीरा, हम तुझसे सिर्फ एक बात पूछने आए हैं। क्या तुझे शांति चाहिए? क्या तुझे अपना बदला खत्म करना है? मीरा की हंसी और भी तेज हो गई। शांति? तुम समझते हो मैं शांति चाहती हूं? नहीं, मैं बदला चाहती हूं, और जब तक मुझे यह नहीं मिलता, मैं किसी को भी चैन से नहीं जीने दूंगी। रामानंद ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, लेकिन मीरा, तुम्हें समझना होगा कि बदला लेने से तुम्हारी आत्मा कभी शांत नहीं हो सकती। अगर तुम अपनी अस्थियां यहीं से ले आओ और उनका अंतिम संस्कार करो, तो तुम्हें शांति मिल सकती है। मीरा ने उसकी बात सुनी, फिर कुछ देर के लिए चुप रही। उसके बाद उसने कहा, तुम जानते हो, तुम्हारी बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन अगर तुम मेरी अस्थियां खोजने के लिए आए हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी शर्तों को मानना पड़ेगा। रामानंद ने घबराकर पूछा, क्या शर्तें? मीरा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें वह सब करना होगा जो मैंने किया। तुम्हें भी मेरे जैसे धोखा देना होगा, तभी तुम्हारी मदद से मैं अपनी आत्मा को शांति दे सकूंगी। रामानंद और उसके साथ आए गांव वाले डर गए, क्योंकि मीरा ने जो शर्त रखी थी वह बहुत खतरनाक थी। इसका मतलब था कि उन्हें अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना होगा। अगर वे शर्त पूरी नहीं करते तो मीरा उन्हें भी अपनी तरह यातना दे सकती थी। गांव वालों ने अंततः निर्णय लिया कि वे रामानंद के साथ मिलकर मीरा की अस्थियां ढूंढेंगे। उन्हें हर हाल में मीरा के बदले को रोकना था और उसकी आत्मा को शांति देनी थी। लेकिन मीरा की शर्तें अब उनके जीवन को भी दांव पर लगा रही थीं। अगली रात रामानंद और कुछ गांव वाले हवेली के तहखाने में पहुंचे, जहां मीरा की अस्थियां दबाई हुई थीं। जैसे ही उन्होंने अस्थियां खोदनी शुरू की, वहां एक अजीब सी डरावनी आवाज गूंजने लगी। अचानक हवेली के हर कोने में रोशनी बिखरने लगी और मीरा की आत्मा उन्हें घेरे हुए थी। तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, मीरा चिल्लाई। तुमने मेरी शांति के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि मेरी यातना को और बढ़ा दिया। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। और तभी हवा में घना धुआं फैलने लगा। मीरा की आत्मा पूरी तरह से उन्हें घेर चुकी थी, लेकिन रामानंद ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एक तंत्र मंत्र का जाप शुरू किया। उस मंत्र के प्रभाव से मीरा की आत्मा अचानक शांत हो गई और हवेली में अंधेरा छा गया। जैसे ही रामानंद ने मंत्र पूरा किया, मीरा की आत्मा ने अपनी आखिरी चीख मारी और फिर सब कुछ शांत हो गया। क्या मीरा की आत्मा अब शांति पाई, या फिर उसका बदला पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था? अगले एपिसोड में जानिए
मीरा की आत्मा का संघर्ष और भी गहरा कैसे होगा।